योगी जी की पूर्ण बहुमत में सरकार है दोबारा। या योगी का राज देखा है लोगों ने, इनको गुंडा राज पसंद है, अखिलेश यादव का गुंडा राज पसंद है। अगला प्रधानमंत्री है, अगला प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री है तुम्हारे जैसा अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ। इनके वोट डाले थे, देखो ने तो इनने मोदी को पहले दाओ तो ने अपने इनके से फर्क पड़ने का वोट हमने दे हैं, इसे योगी जी बैठे हो प्रधानमंत्री भी बने। योगी जी को तुम कैसे बदल दोगे जब तुम दिल्ली में रह रहे, हम रह रहे यूपी में, वो छाती ठोक के दे रहे। अखिलेश यादव बदमाश गुंडा, नंबर 1 गुंडा, नंबर 1 गुंडा। 20 में 27 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बना, अगली 45 में अखिलेश यादव की देखी, मायावती की सरकार देखी, सबकी देखी, सब साले चोर। तुम हमारे एक मोदी और एक योगी से इतना परेशान हो, अरे हमारे पास आओ, लाखों मोदी लाखों करोड़ों योगी तैयार है। किसने कहा है? भारत माता की रक्षा के लिए मोहन भागवत जी ने कहे। अभी ये सोचो कि गवर्नमेंट पानी बरसाने को जिम्मेदार नहीं है, भाजपा का इस्तीफा इतनी बारिश में मांग लेते कि भैया हमारी बाढ़ हमारे एरिया में पानी ज्यादा गिरा दो। समझ रहे, वो योगी जी ने गिराओ, मोदी जी की चाल है में। समझ रहा है कि कांग्रेस बहुल एरिया में ज्यादा गिराव है। लगातार योगी जी की मीटिंग हो रही है दिल्ली में, लगातार जो है केशव प्रसाद मौर्य की मीटिंग हो रही है, ब्रजेश पाठक जी की मीटिंग हो रही है। तो कह रहे भाई बीजेपी में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है क्या? क्योंकि भाई उपचुनाव आप दूसरे के घर में जाके झांक रहे हैं। आपके कांवरिया में कितने सारे बुराइयां हुई और उसमें आपने एक बार भी टिप्पणी किया? आपने एक बार भी अपनी टिप्पणी किया? कहाँ लोगों को मारा, सैनिक को मारा, मिलिट्री को मारा, आपने बीच सड़क पे तांडी। आप जहाँ तक जो गंगा जल लेके आ रहे हैं, आप छोड़ के भाग रहे हो, यहाँ वहाँ पे फेंक रहे हो, कोई दूसरा वो आदमी उठा के लेके जा रहा है। आप अपने पवित्र चीजों की आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो, और आप जिस तरीके से आ रहे हो, रास्ते बंद करके आ रहे हो, आप नगासे बजा रहे हो, ढोल ताशे बजा। आपको लग रहा है कि यूपी में मामला गड़बड़ है? अभी यूपी में योगी जी की कुर्सी खतरे में है क्या? सर कुर्सी खतरे में नहीं है। देखो कुर्सी योगी जी की तब तक हिंदू मुस्लिम होता रहेगा, खतरे में नहीं होगी। जिस सपने में मत सोचना योगी, जब तक हिंदू मुस्लिम हो रहा है तब तक ही सही है। वो हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा ना, पत्ता साफ हो जाएगा। तो इनके दिमाग में मुस्लिम बसा हुआ है, तभी इनको खतरे में नजर आ रही है, हमें नहीं नजर आ रही। योगी जी की पूर्ण बहुमत में सरकार है दोबारा। या योगी का राज देखा है लोगों ने, इनको गुंडा राज पसंद है, अखिलेश यादव का गुंडा राज पसंद है, हमें नहीं पसंद है वो। हमें ये नेता जिनके चाहिए, अब जिस दिन इनके नेता मुसलमान का सपोर्ट छोड़ देंगे ना, ये मोदी को भी चोर बोलना शुरू कर देंगे। जिस दिन अभी की बात बता रहा हूँ मैं, अभी मोदी ये जो है ना, सुनो, ये योगी है ना, योगी से मुसलमान का सपोर्ट कर देना। ये सपना देखो योगी, अगला प्रधानमंत्री है, अगला प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री है तुम्हारे जैसा अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगर मैं बनेगा पीएम, अगला प्रधानमंत्री है पूरे देश के चलाने वाला पीएम, मैं बनेगा पीएम। भाई हिंदू मुस्लिम करने से हमारी सुनो, इनके वोट डाले थे, देखो ने तो इनने मोदी को पहले दाओ तो ने अपने इनके से फर्क पड़ने का वोट हमने दे हैं, इसे योगी जी बैठे हो प्रधानमंत्री भी बने। 10 साल तक तो सुनो, जब तक योगी जी, देखो भाई ना तो यूपी से होगा भाई से है, सुनो ओ भाई सुनो ओ भाई मेरी सुनो हमने मुझे पता नहीं कि इनने वोट दिया योगी को। सुनो भाई हमारी अरे सुनो भाई वोट डाल। पता है यूपी में रहता हूँ, मैं यूपी में रहता हूँ, मुझे पता है यूपी का। यूपी वालों की चिंता कर रहे हैं। सुनो योगी की चिंता करो। योगी जी को तुम कैसे बदल दोगे जब तुम दिल्ली में रह रहे, हम रह रहे यूपी में, वो छाती ठोक के दे रहे। हम 2000 रुपए खर्च करके हम एक वोटर बाहर होते, उनको कराओ खर्चा डालत की योगी जी को वोट डालो, वो खर्चा हम उठा रहे। अखिलेश यादव बदमाश गुंडा, नंबर 1 गुंडा, नंबर 1 गुंडा। सुनो, चोटों की सरकार हटावे के लाने हमारे एक वोटर जितने भाजपा के हैं कार्यकर्ता बाहर काम करते हैं, सबसे कहते कि यूपी में आकर वोट डालो। नहीं चोरों की सरकार रहेगी, डाकुओं की सरकार। 27 में 20 एक मिनट 20 में 27 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बना, अगली 45 में इस 45 में जोर से बोलने से और चिल्लाकर झूठ को ना तुम लोग उड़ा रहे हो, कुछ होने वाला नहीं है। सच्चाई को जायज रखो, सच्चाई जब आएगी ना दब जाओगे। वोट बैंक बोल रहा है करने का, बाबा जी की बुराई नहीं। अभी एक सवाल है,
अभी एक सवाल है, चूंकि 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 अभी एक सवाल है, एक सेकंड भाई साहब एक सवाल ये है, अभी योगी जी जो है लगातार दिल्ली में योगी जी जो है लगातार दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं और ब्रजेश पाठक भी आ रहे हैं। जब ये मीटिंग कर रहे हैं तो बार बार ये वहां पर माहौल ये चल रहा है कि भाई बीजेपी भाजपा का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका चुनाव होने वाला है। आपके हिसाब से चुनाव किसकी पसंद का होगा, योगी जी की या केशव प्रसाद मौर्य की? सुनो हमारी सुनो भैया, सुनो हमारी सुनो। योगी जी जितने साफ सुथरे नेता हैं और जड़ से है, पहली बात जो धर्म से चलता है आदमी, वो भगवान को समझता है, वो जनता का दर्द समझता है। चोरों चोटों से कुछ नहीं होता है, समझ रहे? जैसे दूसरों का धर्म सुनो, दूसरों का धर्म ये है कि लोगों की जेब काटो, लोगों के पेट काटो, लोगों के गले काटो, ये है दूसरों का धर्म, समझ रहे? दूसरों का सुनो दूसरों का धर्म ये होता है कि लोगों के गले, समझ रहे? हमारी सुनो, हम लोगों की वजह से आज है, सुनो डर निश्चित है, चोरों को डर है, गुंडों को डर है, बदमाशों को है, उठाईगिरों को, अवैध घुसपैठियों को डर है। बाकी योगी जी का राज है 10 साल तक, तो जब तक स्वेच्छा से भाजपा नहीं चाहेगी कि केंद्र में कोई परिवर्तन करना है तो योगी जी अगले मुख्यमंत्री प्रधान को याद होगा हाल ही में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो एक चर्चा चली थी सियासी गलियारों में कि योगी जी ने जो है कई ऐसे नाम दिए थे, वो चाहते थे कि भाई इन नामों को जो है वहां पर जो है तय किया जाए, लेकिन भाजपा हाईकमान की ओर से शायद वो नाम जो है स्वीकार नहीं किए गए और यही कारण माना गया कि अखिलेश यादव जो है वो कहीं ना कहीं यूपी में जो है अच्छे वोट बैंक के साथ आगे बढ़े थे। अब वापस दोबारा यही माहौल है कि भाई अचानक से अगर भाजपा को आज योगी की जरूरत है या योगी को भाजपा की जरूरत है? मजबूत देखो मैं आपको बता दूं, धर्म संगत राजनीति और राजनीति संगत धर्म, तो दोनों योगी जी हैं, इसलिए योगी जी जरूरी है और भाजपा भी जरूरी है। नहीं, योगी को भाजपा की जरूरत है या भाजपा को योगी की जरूरत? बता दूं, आप बोलो कि शरीर को खून की जरूरत है या खून को शरीर की जरूरत है? भाई दोनों एक ही है। क्योंकि योगी उत्तर प्रदेश का योगी केशव प्रसाद मौर्य, सुनो दिल्ली को भी सुधारना है आपको तो योगी जी को बुला दो, समझ रहे भाई साहब? 5 साल योगी जी को दिल्ली दे के देख लो। आप मैं बताऊं, आपको 24 घंटे में आप किस गली से गुजरना चाहो उस गली से गुजरोगे, बस 5 साल योगी जी को बिठा दो। मैं आप कह रहे हैं पीएम की भाई, जो मेरा जितना एक्सपीरियंस है भाई, 40 साल की उम्र है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी में ही रहा, लेकिन आज तक जो मैंने 5 साल में जो चेंज देखा ना यूपी में, वो पहले नहीं आया। 5-10 साल पहले अखिलेश यादव की देखी, मायावती की सरकार देखी, सबकी देखी, सब साले चोर। पर अभी तो आपको भी पता है ना कि भाई लगातार दिल्ली में मीटिंगें हो रही हैं, तो यही है कि 27 के चुनाव में भाई योगी जी चेहरा रहेंगे या केशव प्रसाद मौर्य जो है वो कुर्सी हटा लेंगे? जिस गांव में जिप्सी नहीं दिखती थी वहां पे रनिंग होती है, तो केशव प्रसाद मौर्य की कोई योगी जी के सामने रनिंग होती है, रनिंग पुलिस वालों की, ये लोगों की ना। केशव प्रसाद मौर्य क्या योगी जी के लिए खतरा है? पेंसिल भी चुरा ले जाते थे यूपी में यार। मैं दे दूं जवाब, 1 मिनट। अभी संघ प्रमुख ने क्या कहा? तुम हमारे एक मोदी और एक योगी से इतना परेशान हो, अरे हमारे पास आओ, लाखों मोदी, लाखों करोड़ों योगी तैयार है भारत माता की रक्षा के लिए। मोहन भागवत जी ने कहे, अरे जो भी है एनडीए के अंदर सब योगी है, सब मोदी है, जो भी रक्षा के लिए नहीं है। क्या कह रहे हैं कि भारत माता की रक्षा करनी है, जनता की रक्षा नहीं करनी? भारत माता की कौन हमें परेशान कौन है? आपको लग रहा है कि जनता की रक्षा नहीं हो रही है? अरे जनता की रक्षा नहीं होती तो भाई साहब अभी जो हवाई जहाज का वो अटैक हुआ है, वहाँ पे पुलवामा में अटैक हुआ है, हवाई जहाज क्रैश हुआ था, उसकी जांच तो अब तक नहीं हो पाई। जनता कहाँ सुरक्षित है? भैया आपको क्या लग रहा है कि भाई ये जब से मोदी योगी का राज आया है तो जनता सुरक्षित है नहीं है? देख भाई, हर चीज तो सही नहीं होती और कमियां कुछ ना कुछ हर किसी में होती है। योगी अपनी जगह सही काम कर रहा है और भाई हर काम गलत तो नहीं कर सकता ना कोई। बाकी से बेहतर कर रहे हैं, पहले से बेहतर कर रहे हैं, अखिलेश से बेहतर कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश से तो बेहतर ही कर रहे हैं भाई किससे परेशानी है? भाजपा से तो परेशानी किससे? आपको क्या लग रहा है? भाई। देख सुन, हमारे ना योगी से परेशान है लोग, ना योगी से परेशान है, लेकिन जनता सुरक्षित रहनी चाहिए। है या नहीं जनता सुरक्षित? अरे भाई क्या योगी के राज में, क्या मोदी के राज में क्रैश हो रहे हैं, कई आदमी मारे जा रहे हैं। सुनो, पहले प्रधानमंत्री भी प्लेनिंग क्रैश में दुर्घटनाएं भाई के नहीं भाई? सुनो भाई, पहले भी दुर्घटनाएं कौन बता सकता है भाई? योगी जी जाएं,
अभी ये सोचो कि गवर्नमेंट पानी बरसाने को जिम्मेदार नहीं है ना, भाजपा का इस्तीफा इतनी बार इसमें मांग लेते कि भैया हमारी बाढ़ हमारे एरिया में पानी ज्यादा गिरा दो। समझ रहे, वो योगी जी ने गिराओ, मोदी जी की चाल है में, समझ रहा है कि कांग्रेस बाहुल एरिया में ज्यादा गिराव है। तो भैया इनको तो आप यूपी से हैं, चूंकि आप यूपी से, एक सवाल जो है मैं शुरुआत में वही सवाल लिया था, वो सवाल बनता है। एक सेकंड में आया। अभी हाल ही में अखिलेश यादव दिल्ली आए थे, तो दिल्ली की एक मस्जिद है, पार्लियामेंट के पास है, बड़ी फेमस मस्जिद है, तो वहां पर उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग रखी। अब भाजपा के लोग कह रहे हैं कि भाई आप जो है एक धर्म समुदाय की मस्जिद में आप जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग रख रहे हैं, तो ये गलत है। कल को हम अगर मंदिर में जाएंगे तो आप बोलेंगे कि देखिए देखिए आप मंदिर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप जब जा रहे हैं तो आप जो सब सही कर रहे हैं। देखो मैं बता दूं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, 5 या 10 साल में अखिलेश यादव भी यूपी से खत्म, बिल्कुल पत्ता साफ। भाई जब कार्यकर्ताओं को तुमने गुंडा बना रखा था तो वो भी सिलेंडर हो गए, अपने रोजगार देखेंगे कि कार्यकर्ता उनका झंडा लेके घूमेंगे? बताओ रोजगार। भाई यूपी में आज सुरक्षित और शिक्षित सरकार तैयार हो रही है, 10 साल में ऐसा बीज तैयार होगा कि अखिलेश यादव के चोर उचक्के सब खत्म हो जाएंगे। हो गए, मोस्टली खत्म हो गए, देखो जो मोस्टली खत्म हो गए। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ। ये भाई ने एक बात सत्य बोला कि हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है सबसे बेहतर है, ये बात सही है। वो तो हर सरकार में कहीं ना कहीं होता है, लेकिन हमारी सरकार इसलिए फेलियर है कि वहाँ पे जातिवाद वहाँ पर भी, जैसे बिहार में हिंदू मुसलमान, वहाँ पे जात में नहीं बटा, लेकिन हिंदू मुसलमान का ज्यादा है। यूपी में, मैं एक मिनट भैया, देखो कोई फाइट नहीं हो रहा है कि अपनी अपनी बातें हैं। और हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की भी जैसे बिहार में कमी है, हमारे यहाँ भी कमी है, ये अभी भी है। मैं खुद यूपी का रहने वाला हूँ, गोरखपुर का रहने वाला हूँ। अगर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होता तो मैं दिल्ली नहीं आता, मैं अपने यूपी के लिए काम करता। और एक मिनट रुक जाओ, एक अपना जो भी है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जो एनसीआर के दायरे में आता है, यही डेवलप किया है, यहीं पर ही मैक्सिमम हम लोग काम करते हैं। नहीं तो वहाँ पर भी बिहार का ही हाल है। हाँ, वहाँ पर भी बुरा हाल है एम्प्लॉयमेंट के लिए। जीडीपी में टॉप पे आ रहा है भारत के बाकी राज्यों से। तो एक मिनट, अरे भैया रुक जाओ यार, बोलना। अरे मैं रोजगारी एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। भाई साहब 5 साल में तो एम्प्लॉयमेंट, सुनो हमारी सुन लो, हम इन्हीं की बात का जवाब दे रहे हैं। भाई साहब जिस जगह, अब मैं आपको बता दूं कि भैया गांव में हम हार्डवेयर की दुकान तो खोल लें तो हमें रोजगार के लाने शहर में जाने पड़े, नहीं हुए तो पड़ोसी राज्य में जाने पड़े। जहां हमारी योग्यता के अनुसार जगह होगी हम उधर जाएंगे। तो भाई यूपी में जिस जगह है, 30 करोड़ की जनसंख्या है, लखनऊ जैसा शहर है, बनारस है, कह रहे हैं भाई साहब आपके पास यूपी का नहीं यूपी का, अरे एक मिनट, अरे यूपी का क्षेत्रफल कितना है और पॉपुलेशन कितना है, उस हिसाब से आप सारे लोगों को लखनऊ या बनारस यहाँ के या कानपुर, मतलब औद्योगिक क्षेत्र, अरे रुक जाओ, अरे मैं तीनों का नाम दिया ना, कानपुर हो गया, बनारसी हो गया एंड लखनऊ हो गया। पर ये तो दिल्ली वाला तो पूरा एनसीआर भर रखा है। आप इतने लोगों को यहाँ सबको शिफ्ट करके रोजगार नहीं दे सकते। आप जो जैसे मान लो जो मंडल वगैरह है, वहाँ पर भी आपको स्किल्ड अनस्किल्ड के लिए कारखाने खोलने चाहिए, जाके जिससे प्लान की नहीं हुआ। जितना कहा जा रहा है कि योगी का राज उतना नहीं हुआ। कथनी और करनी में, हाँ जरूर, मैं धैर्यपूर्वक सुनूंगा। कथनी और करनी में अंतर होता है। एक कहावत है ना कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं, वही हाल हमारे यूपी का है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, भैया की बात का जवाब दे रहा हूँ। भाई एक मिनट, भैया ने बताया कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जो भी है इन्होंने बोला, ठीक, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। भाई एक चीज बताइए, पूरा अरे एक मिनट, उत्तर प्रदेश, अरे रुक जाए, आप जवाब सुनिए इनका। एक मिनट, उत्तर प्रदेश, हाँ, वो दादा ने जवाब पूछा तो कह रहा पीछे भाई, अरे भाई मेरी सुनो, रोजगार सुनो भाई साहब, योग्यता के अनुसार देखो, मैं आपको बता दूं, मैं अपना अभी तक मैंने वोट डाला है, मैं अपने डॉक्यूमेंट चेंज करा के एमपी के कर रहा हूँ। सुनना, अब उसका समझना बात को। भाई हमारे 10 किलोमीटर या 40 किलोमीटर दूर रोजगार की व्यवस्था है, तो हम बगल के राज्य में कि हम उसको दोषी ठहरे कि नहीं यूपी में परेशानी है सो आए। भाई हम जिम्मेदार दूसरे को नहीं ठहरा सकते। हमें जहाँ अपना योग्य सब व्यवस्थित जगह मिल रही हम उधर जाएंगे, लेकिन हम अपने जन्म स्थान को गाली नहीं देंगे। तो बाकी आप लोग तो ये कह रहे थे कि भाई अगले प्रधानमंत्री हैं। भाई प्रधानमंत्री हैं ही यार। देखो योगी जी को जैसे मुख्यमंत्री पद मिला, किसी को पता नहीं था कि योगी जी बनेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री टेंशन फ्री रहिए। 10 साल तक तो योगी जी पहले यूपी को बढ़िया तरीके से, जैसे पुट्टी होती है ना, तो पुट्टी को फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, और बढ़िया पेंट, फर्स्ट पेंट और फाइनल पेंट। इसको एक यूपी मॉडल मिलेगा भाई साहब, मिलेगा। पहले नंबर गुंडों, सुनो लॉ एंड ऑर्डर के लिए यूपी का अभी भी आप मॉडल है, अभी भी
देखो यूपी बिहार और दिल्ली में लोगों की मांग है कि आप योगी जी को 5 साल दे दो बस।